हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आई क्यों। ठीक है, क्या रीज़न था जिसकी वजह से आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी आई। बाकी हम करंट फीलिंग भी देखेंगे, मैसेजेस होने वाले हैं, एज यूजुअल जैसे रीडिंग होती है सारे ही कंटेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन है आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियो को अब तक आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखेंगे कि हम आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या है इश्यूज, जिससे कि पता चल पाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। कल शाम को जो रीडिंग आई थी, मतलब कल जो रीडिंग आई थी वो आई थी, थंबनेल में मैंने यू वर्सेस देम नहीं डाला था। एक्चुअली यू वर्सेस देम वाली रीडिंग थी जिसमें हमने आपकी एनर्जी भी चेक करी थी और आपके पार्टनर की भी, एज यूजुअल जैसे जो वीडियो रीडिंग रहती है पूरी वैसे ही थी। तो कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, कोई बीमार है यहाँ पर। रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में है। एक इंसान शायद अप्रोच कर रहा है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बट दूसरा इंसान मानने को राजी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच ट्रू लव, कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है यहाँ पर। ठीक है, बीमारी एंड ट्रू लव। बाकी पूरी रीडिंग बिना स्किप किए देखा करें। धीरे धीरे रीडिंग जो होती है वो टाइम के साथ साथ खुलती है। कई बार रीडिंग स्टार्टिंग में कुछ और होती है और फाइनल पहुंचते पहुंचते उसकी क्लैरिटी मिलते मिलते वो रीडिंग कुछ और ही बन जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक है यहाँ पर। पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी शक वाली आ रही है कि किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे शक की वजह से ख़राब हुआ है। किसका है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। उससे क्या होता है कि लोगों को एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ रीडिंग रेजोनेट करती है। अदरवाइज़ कई बार लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अगर कोई पार्ट आपको पर्टिकुलरली लगता है कि ये पार्ट मेरे से बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करा है तो एटलीस्ट वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। प्लीज़ डिवाइन, फेक नहीं करना है, रियली करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक। यही अभी दिख रहा था पीछे और यही था। ठीक है, जब हमने पहला किया था सिकनेस वाला था। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप। यस, एक इंसान यहाँ पर रिश्ते को छोड़ने की बात कर रहा है। था, थी, रहा, रही पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। एनर्जी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होती है। तो हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर जो हमें देख रहे हैं आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे बेशक लड़के हैं। आप जिनके लिए देख रहे हो मैक्सिमम लोग वो मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, चाहे बेशक वो लड़की हैं। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि हो जाए। कोई इंसान एक है जो रिलेशनशिप छोड़ने के पे आमादा है, तो इस दूसरा इंसान जो है वो चाहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। हो सकता है उसने किसी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ों को ख़राब किया हो, इस वजह से भी यहाँ पे चीज़ है। या आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी आई क्यों। इसके बाद हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे डायरेक्ट आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम क्योंकि हमें ओवरऑल जो रीडिंग है वो 30 मिनट्स के आसपास रखनी है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, 30 मिनट के आसपास ही रखनी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई, क्या रीज़न था, किस लिए आई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं
उनको क्लैरिटी दीजिए। अगर उनके मन में सवाल है कि उनके बीच में थर्ड पार्टी क्यों आई, क्या रीज़न था, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी क्यों आई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी क्यों आई। मैच्योरिटी, सक्सेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी क्यों आई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी क्यों आई। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद सीधे एकदम से डायरेक्ट हम पूरा कंप्लीट बताना स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। आइसोलेशन यहाँ पर क्यों है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियो की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। यस, बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, मतलब सभी ज़ोडिएक साइन आप देख सकते हो, बिकॉज हमने मैंने जो डेक स्प्रेड लिया है वो ऑरेकल डेक का लिया हुआ है इन दोनों में, तो इसमें कोई ज़ोडिएक साइन नहीं होते हैं। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आप तक आपसे रेजोनेट करती है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप लोगों के बीच में जो इश्यूज थर्ड पार्टी क्यों आई, उसका कारण यहाँ पर डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, या ये सारे फीचर्स एक साथ भी कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की इसलिए आई आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच में ऑलरेडी एक गैप आ गया था। कुछ लोगों के केस में तो आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे से सेपरेटेड थे, कुछ लोगों के बीच में मेंटल गैप एक आ गया था, या कहना चाहिए प्यार में एक कमी आ गई थी। आप लोगों के बीच में ऑलरेडी गैप आ गया था, इस वजह से थर्ड पार्टी आई, ठीक है। रीज़न यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे पड़ा हुआ था, जिसको ये था कि उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए, पैसा 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 बहुत ज़्यादा चाहिए था। शायद इस वजह से थर्ड पार्टी कुछ लोगों के केस में आई, जहाँ उन्होंने रिलेशनशिप को ऑलरेडी साइडलाइन कर दिया अपने आप दोनों के रिलेशनशिप को, और उन्हें पैसा चाहिए था। या ये गलती या तो आपने की होगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग नहीं देख रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उनकी एनर्जी है या आपकी, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में आपने ये गलती की होगी, ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन ने की होगी, क्योंकि आप इमोशनल हैं। तो रीडिंग आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपसे गलती ये कम हुई हो, आपके पर्सन से ज़्यादा हो सकती है।
पर हो सकता है आप इस वक्त इमोशनल हैं, पर पहले आप प्रैक्टिकल रहे हों, आप मनी माइंडेड रहे हो, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है कि आपने पैसों के लिए इस रिलेशनशिप को नज़रअंदाज किया या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, आप दूसरों से कंपेयर कर रहे थे अपने पार्टनर को कि आप दे नहीं पा रहे हो, फला तो ये कर रहे वो कर रहे। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे थे तो फिर यह गलती आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर सक्सेस को लेकर के, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर के ढेर सारा पैसा, सुकून, ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर रही थी। पैसा 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 बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी आई। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को एक पैसे के रिगार्डिंग उन्होंने ऐसे इंसान को चुना। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सपोज फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी की, पैसे की वजह से थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको खुद से मेहनत करना नहीं आता या करना नहीं चाहते। तो ये अपने उस, या कह सकते हो कि अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, जहाँ अगर फैमिली में हैं और फैमिली इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, तो इनको लग रहा है कि अब हम बाहर जाएंगे तो हमें ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पे रिलेशनशिप से बैकआउट किया गया, ठीक है, पीछा छुड़ाया गया, या कह सकते हो कि रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ली गई पैसों की वजह से, ठीक है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सक्सेस एंड लग्जरी चाहिए थी। मेच्योरिटी किसी के अंदर हो सकता है बहुत कम मेच्योरिटी थी, कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके अंदर समझदारी कम थी। ऑब्वियसली बात है, जो लोग पैसों के लिए रिलेशनशिप तोड़ते हैं या जोड़ते हैं नया, उन लोगों के अंदर ज़रूरी समझदारी जो उनको चाहिए होती है वो नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं करें। क्योंकि किसी एक अच्छे रिश्ते को ढूंढना, उसे बनाए रखना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसे के कंपैरिजन में, क्योंकि पैसा कमाने के और भी बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़िंदगी में मिलेगा ये सिर्फ किस्मत से मिलता है। तो अगर किसी ने एक ऐसे लविंग इंसान को छोड़ा है सिर्फ पैसों के लिए, तो फिर वो इंसान एक नासमझ ही कह सकते हो, मेच्योर भी कह सकते हो उसे, ये चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे कंफर्ट, पैसा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मेच्योर वरीयता दी गई, ठीक है। टोटलिटी यहाँ पर 100% नहीं दिया गया अपने रिलेशनशिप का, या आपके पर्सन, आप में अगर सपोज़ उनका मान के चलें, आपके पर्सन का ही देख के चलें कि सपोज़ आप उनको अपना सब कुछ दे रहे थे, बट आपके पर्सन को लग्जरी भी चाहिए थी, पैसा भी चाहिए था, शो ऑफ भी चाहिए था, शायद वो आप नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से शायद उनका प्यार वो भी अपना 100% नहीं रहा आपके प्रति, या फिर ये कंडीशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन का था इस तरीके से कि वो आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, तो आपका प्यार उनके प्रति कम हो गया, या आपसे जो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की उम्मीद कर रहे थे वो आप नहीं दे पाए, तो उनका प्यार कम हो गया। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे 100% नहीं दिया गया, चीज़ों को सही ढंग से लेके नहीं चले। हो सकता है अफोर्ड कुछ लोगों ने किया भी हो, लेकिन एकदम 100% नहीं किया, क्योंकि एक ज़रा सी चूक जो होती है वही इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकती है, चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। टोटलिटी के कार्ड को अगर आप देखेंगे तो एक चेंज की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड जो होता है ये सर्कस में दिखाया जाता है। यहाँ पे एक सेकंड की भी गलती किसी भी इंसान की, चाहे वो ऊपर जो है लगा लटका हुआ है वो, या जो अपना वाला बार छोड़ के आया है वो, एक सेकंड की है, कह सकते हो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी एक गलती जो होती है ना, वो बहुत भारी पड़ती है चीज़ों को। तो सेम ऐसे ही ज़िंदगी में होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपने पर्सन के लिए बहुत किया था ऐसे जिए, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ रही हो जो आपने नहीं की उनके लिए, उस रिलेशनशिप में छोटी सी चूक भी इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो किया गया, किसी के एफर्ट को नज़रअंदाज किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, उससे आगे बढ़ जाया गया, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को कि रिलेशनशिप आगे बढ़ गए कि ज़रा सी कोई गलती हुई, ज़रा सा कुछ कमी हुई, थोड़ा सा सुविधाएं नहीं मिली, थोड़ा सा प्यार की कमी रह गई, थोड़ा सा अटेंशन की कमी रह गई, उस रिलेशनशिप को लेके बढ़ गए। तो ये दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, पैसों की तंगी, या तो कोई इंसान अपनी सक्सेस को लेकर के, अपने पैसों को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि उसने एक रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया, या अपने करियर, अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि रिलेशनशिप की ज़रूरतों को, इमोशनल नीड को नहीं समझा, या फिर किसी और इंसान के साथ ही चला गया पैसों की भूख के कारण यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये यहाँ पर अब तक दिखाई देता है कि मैच्योरिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, इसीलिए यहाँ पे सुकून की कमी थी, कलेश होता रहा, कंप्लीट नहीं दिया गया, 100% नहीं दिया गया। यहाँ पे आउटसाइडर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो जिन लोगों ने रिलेशनशिप ख़राब कराया, मैं अभी इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है, यहाँ पे अभी देख लेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को इसलिए अलग किया था कि उन्हें ये लग रहा था कि टाइम के बाद, सपोज एक पार्टनर, मैं सीन क्रिएट करती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ इस चीज़ को, कि एक सामने वाला पार्टनर पैसों को लेकर, करियर को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि वो अपने लिए ही लगा रहा,
दूसरा इंसान अपने इमोशंस को लेकर के चुपचाप बैठा रहा, फिर वो शांत हो गया, धीरे धीरे फ्रीज हो गया, बहुत लंबे समय तक वेट किया। कई बार हम कहते हैं ना बार बार अपने पार्टनर से कि आप टाइम नहीं देते, बट अगर वो बार बार सुनी अनसुनी करे तो हम एक बार ये कहना बंद कर देते हैं। मोस्टली इमोशनल लोगों का ये होता है कि वो चाहते हैं कि सामने वाला आप टेंशन खुद से पे करे, हम क्यों कहें बार बार। तो यहाँ पर ये चीज़ थी और उस बर्फ़ ने, उस चुप्पी ने आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पर एंटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हुई हैं। नेग्लिजेंस हुई है, सबसे पहली चीज़ सक्सेस, पैसा, लग्जरी, बहुत कुछ हमारे पास होना चाहिए, ये एक मेन कारण रहा है यहाँ पर आप लोगों के बीच में। ठीक है, या तो आपका पर्सन जो था वो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप उसे वो प्यार, केयर, पैसा सब कुछ दो। अगर आप फाइनेंशियली जहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पास तो पैसा है, तो पैसे के लिए हमें क्यों छोड़ा, तो शायद उसको आपसे वो चीज़ें चाहिए थी बट आपने ऑफ़र नहीं करी। तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए आई कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई इंसान हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन की या आपकी ये उम्मीद रही हो कि मैं ढेर सारा पहले काम पे अपने ध्यान दे लेता हूँ या दे लेती हूँ और पैसा कमा लेता हूँ, उसके बाद सामने वाले इंसान को मैं मना ही लूँगा। ये होप थी, ये उम्मीद थी कि चीज़ों को ठीक कर लेंगे, अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अभी पहले करियर पे ध्यान दे देते हैं। वहाँ पे भी रिलेशन ख़राब हुआ है, क्योंकि सामने वाले के अंदर शायद या तो उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि समझ नहीं पाया, या फिर आपका समझाने का तरीका गलत था। आपने छोड़ा अलग मकसद से था, लेकिन शायद आपने चीज़ों को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो सामने वाला उस चीज़ को गलत लेके चला गया। उसे लगा कि शायद आप पैसों के पीछे ज़्यादा पागल हैं और उस इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया और आपको लगा था कि अभी हो जाने दो, बाद में तो हम ठीक कर ही लेंगे। आप होपफुल थे कि अभी थोड़ा सा इग्नोर मार देते हैं और बाद में देख लेंगे कि सब कुछ ठीक कर लेंगे जब सब सही हो जाएगा। ये आपकी तरफ से हो सकता है या फिर आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है कि जहाँ पे पहले अपने फाइनेंस कैरियर को ध्यान दिया गया, रिलेशनशिप को थोड़ा सेकंड साइड लाइन किया कि इसको बाद में देख लेंगे, वो तो है ही मेरा, कर लेंगे, बाद में मना लेंगे, बट वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, ये चीज़ हुई। होपफुली आपको समझ आया होगा, मैंने हर एंगल से समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ डिवाइन आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। तो इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की कमी तो रही है। ठीक है, डेफिनेटली मैच्योरिटी की कमी रही है। प्लीज़ डिवाइन द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों को, मुझे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उन्होंने रिलेशनशिप को इसलिए लेट गो कर दिया क्योंकि उनको अभी बाकी चीज़ों पे ध्यान देना था। ठीक है, कुछ चीज़ों को इग्नोर मार दिया या बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वहाँ पे ये हुआ कि छोड़ो, अब ध्यान देना बंद कर दिया, अफोर्ड करना बंद कर दिया, मनाना बंद कर दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में आ गई। क्योंकि सामने वाले ने, एक पर्सन ने यहाँ पर ऐसे सोचा कि सब ठीक है, क्या ज़रूरत है, बोले कि अभी थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ दे लेते हैं और बाद में ये रिलेशनशिप कहाँ ही जाने वाला है, हम बाद में मना लेंगे या बाद में ठीक कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसने गलतियों को ठीक से समझने की कोशिश नहीं करी। वहाँ पे चीज़ें इस तरीके की हुई हैं। ठीक है, कि एक आउटसाइडर जैसा फील करा दिया, घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, दिल के दरवाजे बंद कर दिए, तो सामने वाले को लगा शायद इस इंसान को मेरी ज़रूरत ही नहीं हो, इस वजह से वो इंसान चला गया। यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी गलतियों को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने ये गलती की हो कि जहाँ पे आपने अफोर्ड नहीं किया, आपका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन शायद आपने सही ढंग से चीज़ों को समझाया नहीं अपनी पर्सन को। ठीक है, आपने इस तरह से शो किया, और या आपने शो किया या नहीं किया, उन्होंने ज़रूर इस तरीके से लिया कि यहाँ पर शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसर्न की रही है। कंसर्न किस बात को लेके रही है? पैसा तो चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए वेट कर रहे थे कि हम शादी का प्रपोजल तब देंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक दूरी बनाई, सारा फोकस अपना उस काम को दिया और सामने वाले को लगा कि शायद उन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से वो इंसान निकल लिया। कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा इशू रहा है। ठीक है, जैसे भी रहा हो आप देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ को लेकर के चिंता थी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये पावर की एनर्जी थी, चाहिए था कि बहुत जल्दी तेज़ी से ठीक हो जाए, चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएं। एक इंसान बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि प्लीज़ सामने वाला जल्दी से प्रपोजल दे दे या मेरे लिए स्टैंड ले। और दूसरा इंसान थोड़ा सा अपने ऊपर, पहले अपनी मैच्योरिटी पे, अपने काम पे, कि पहले मैं इस लायक बन जाऊँ उसके बाद मैं करूँगा, तो या फिर ईगो। ठीक है, ये चीज़ कि अपनी चलाने की कोशिश में कि मैं, मेरा सिक्का ऊपर रहे। ठीक है,
ये करने के चक्कर में यहाँ पर प्रॉब्लम रही है, टेंशन जो हुई है वो इस वजह से हुई। पावर में रहने की एनर्जी, अपनी चलाने की एनर्जी। वीडियो का रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो। यस, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक पक्ष ने बहुत कभी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, या तो ये एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग होगी, या फिर एक ही साथ में आपको अलग अलग टाइम में आपने इस तरह से बिहेव किया है। कभी इस रिलेशनशिप में पैसा बहुत प्रायोरिटी, कैरियर बहुत प्रायोरिटी हो गया, कुछ लोगों के लिए इमोशंस को लेकर के चीज़ों को रहा कि बिल्कुल आउटसाइडर वाला फील करा दिया, बिल्कुल कतई केयर ही नहीं करी, अपना 100% रिलेशनशिप में दिया नहीं, ठीक है, ये चीज़ एनर्जी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ नहीं चले गए, सामने वाला अपने काम में, पढ़ाई में, करियर में बिजी था, लेकिन दूसरे इंसान को ये लगा रही है तो मुझे टाइम ही नहीं देता है, और या देती है तो वो लिया दूसरे इंसान के साथ में निकल लिया, इसलिए थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे जैसे आउटसाइडर फील कराने वाली एनर्जी थी। मैं कुछ और बोलने वाली थी, पता नहीं भूल गई कि क्या था माइंड में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को बहुत कैजुअल वे में लेकर के चले हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कह सकते हो कि आप हल्के में ले लिया, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों ने आपने किया हो, कुछ लोगों ने आपके पर्सन ने किया हो, ठीक है, कि बहुत हल्के में इस रिलेशनशिप को ले लिया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ये सोच के कि यार ये तो कहाँ ही जाने वाले हैं, हम तो कर ही लेंगे इस रिलेशनशिप को। ये चीज़ थर्ड पार्टी ले आई आप लोगों के बीच में। अब कुछ लोगों में आपने किया होगा, कुछ लोगों में आपके पर्सन ने किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इस टेक्स्ट से निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है डेक को। द सन की एनर्जी है, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये 2-3 लोग जो है ना, 3 अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग एनर्जी है आप लोगों की, या फिर आपका माइंड ही डिफ्लेक्ट होता रहता है कुछ लोगों के लिए कि कभी आप ऐसे, कभी आप वैसे, हर तरह से सोचते हो, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन लेटिंग गो की एनर्जी है, ठीक है, अभी भी सेम एनर्जी ऐसा लग रहा है कि हो रही है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी, तुला राशि भी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में जो दिखाई देता है आपको लेकर के उनकी जो फीलिंग है, ये अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन शादी करने के साथ साथ में, या शादी ऑलरेडी है, हस्बैंड वाइफ है, तो चीज़ों को सही ढंग से लेके चाहते हैं कि चलें, यूनियन हो, और सब कुछ उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए, नहीं, आप भी चाहिए, साथ में मटेरियल चीज़ें भी इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। एक बराबरी करने की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन फिनेंशियली अगर आपके बराबर नहीं है तो ये आपके बराबर बनना चाहते हैं, ठीक है, कह सकते हो न्याय करना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईगो भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये
चीज़ों को बराबरी करना चाहते हैं, ये कह सकते हो आप। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, बट सॉलिड ऑफर कैसा, लिटरली सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, जहाँ पे ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी कर लेना है या कुछ नहीं है, ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है आपकी, ये ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का भी इनके मन में ये होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए अभी हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि वो सेटल हो गए हैं, तो वो आपके साथ एक सीधा सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी सॉलिड नहीं हुए, तो वो आपके साथ एक दोस्ती वाला ऑफर रखना चाहते हैं। दोस्ती इसलिए ताकि टच में बने रहो, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपको प्यार भरा कप देना है, बट अभी देने के लिए कुछ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बदलाव की एनर्जी है, बेचैनी छटपटाहट बहुत है उस सब सिचुएशन से बाहर निकलने की, एक डेविल की एनर्जी कह सकते हो आप इससे। ठीक है, तो उस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपको कोई भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, कैसे भी करके, चाहे सॉलिड ऑफर ले लो, चाहे फ्लर्ट कर लो, चाहे आप इनसे प्यार भरा इनका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो, तो चाहे जैसे, या बिजनेस पार्टनर बने रहो साथ में, कुछ भी करके आप जो है ना इनके साथ बने रहो, ये ऐसा चाहते हैं। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ऐसे नहीं तो ऐसे पर राजी हो जाओ, ऐसे पर नहीं तो ऐसे पर राजी हो जाओ, इस टाइप की एनर्जी है। ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड करते हो, इसलिए एनर्जी ऐड करते हो, वार्मथ ऐड करते हो, जॉय ऐड करते हो, तो ये नहीं जाने देना चाहते आपको। बहुत कुछ ऐसा जो ये बता भी नहीं रहे हैं आपको अपने बारे में, इनफैक्ट इन्हें खुद भी नहीं पता कि डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है, और ये वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको जाने तो नहीं देना चाहते 100%। ठीक है, बहुत बेचैनी है, परिवर्तन चाहते हैं, चेंज ज़रूर चाहते हैं, क्या है, बट बहुत कुछ पकड़ के बैठा हुआ है, उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ लेटिंग गो की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी बुरे एडिक्शंस आप लोगों के बीच में हैं उनको जाने देना चाहिए यहाँ पर शायद अभी हो नहीं पा रहा, आपके पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये किसी न किसी मतलब स्वार्थ से आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो कुछ भी कहेंगे वो सच नहीं होगा पूरे तरीके से, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे लिखा नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आपके पहले भी हुए हैं, तो आपने शायद बिल्कुल क्विट कर लिया है, पीछे हट गए हो कि हमें बहस करनी ही नहीं, इस टाइप की सिचुएशन में हो। तो ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनसे कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। म्यूचुअल लव की उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बीच बराबर प्यार होगा, आप जितना प्यार करोगे आपके पर्सन भी उतना ही प्यार करेंगे। बट अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे धोखे की एनर्जी दिखाई देती है, तकलीफ़ की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर हो सकता है कोई बीमार हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी ने पैसा मार लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। घर से बाहर निकलने की एनर्जी है, अब ये आपके पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो घर में फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टक हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी ये बढ़े भी नहीं हैं आगे। बेशक तकलीफ है लेकिन अभी बढ़े नहीं हैं आगे, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा करते हो सकता है कुछ लोगों को 4-4 दिखाई दे रहा हो सकता है आप लोगों के केस में राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के केस में डिले आ रहे हो। तो अगर आपने अपना बर्थ चार्ट अगर आपके पास एग्जैक्ट है तो वो भी आप चेक करवा सकते हो। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जुडिकेशन एंड मैरिज की एनर्जी, 3 नंबर, 30 नंबर एंड अगेन 3 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के केस में डिवोर्स का मामला चल रहा है। यहाँ पे डिवोर्स या तो आपको लेना है या आपके पार्टनर को लेना है किसी के साथ, या आपस में हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो तो वहाँ पे लेना है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसा हो सकता है जहाँ आपके पर्सन किसी और के साथ में है, रिलेशनशिप में है, मैरिड में है, तो वहाँ से डिवोर्स लेने की सिचुएशन है।
तो आपके पर्सन आपके बारे में, कुछ लोगों के केस में आप लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है आपके पर्सन, लेकिन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अब जल्दी डिवोर्स मिल जाए, अगर आपका होना है तो आपका, या उनका होना है तो उनका, तो वो उस इंसान के साथ में मैरिज कर सकें जहाँ पर जिससे उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर देख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी, द वेटिंग गेम की एनर्जी है। 2 नंबर 5 नंबर, इस रिलेशनशिप में आप लोगों को एक बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी सब कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बार बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आपके आएंगे और आपको उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत लंबा इंतज़ार यहाँ पर दिखाई देता है, और ये ड्युअलिटी हो सकती है किसी वजह से, और जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं वो भी एक कारण बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर वेटिंग लंबा है यहाँ पर, और इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस भी हैं, ये भी है। 5 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त मैसेज क्या देना चाहेंगे, अगर ये कुछ देंगे तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताया। नीड 3 कार्ड्स ओनली। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे किसी तरीके के सवाल जवाब करो, या पूछो कि कमिटमेंट कब दे रहे हो या एक्शन कब ले रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कांट सी यू विथ समवन एल्स एज यूजुअल। आपके पर्सन ना तो आपके साथ अभी मैरिज कर सकते हैं और ना ही ये किसी और के साथ आपको जाने देना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन है। ये किसी और के साथ नहीं देख सकते आपको, ये सिचुएशन है इनकी, बड़ी अभी आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। सॉरी, आपके पर्सन वही सिचुएशन, या तो ये अभी सेटल नहीं है इसलिए आपको कोई ऑफर नहीं दे सकते, या फिर ये इनकी फैमिली अभी इनके लिए राजी नहीं हो, ये फैमिली को मना नहीं पाए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से ये आपके साथ में चीज़ों को लेके नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप और इनके बीच में दूरियाँ आई हुई हैं। और अब इनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये आपको किसी और के साथ जाता हुआ भी नहीं देख सकते, खुद भी प्रपोजल नहीं दे रहे हो, किसी और के साथ जाते हुए नहीं देखना चाहते। ये आपको अपनी ज़िंदगी में होल्ड करके रखना चाहते हैं, ये इरादा है इनका। ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये किसी और के साथ जेलस भी फील करते हैं, ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। ठीक है, स्पेशली मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी मदर जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ भी नहीं पा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, या अलग अलग रीज़न है सबके लिए, और ये आपको ऑफ़र भी नहीं, क्या करना चाहिए, आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, तो आपको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स आप लेके आए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोई परी टाइप इंसान आपकी ज़िंदगी में मिल सकता है जो आपकी विशेज़ पूरी कर सकता है, जैसे आप अपनी जो विश मांगोगे वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंजल्स का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप खुली हवा में उड़ना चाहते हैं तो उड़ने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं जो आपको, क्या कहना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गुड लक ऐड कर रहे हैं। अगेन ये फिर कार्ड आया, सॉरी क्रूस आया, क्रॉस आया है, क्या बोलते हैं, क्रूस बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस ही बोलते हैं। कोई लोग यहाँ पर हो सकता है
क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या कोई चर्च वर्च आपके आसपास हो सकता है, या चर्च में आप जा सकते हो सकता है आप अपने पार्टनर से चर्च में मिले हो या उसके आसपास मिले हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ और प्रूव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये भी चीज़ दिखाता है। तो एक गुड लक तो आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग क्रिसमस जैसा कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आसपास आपके क्रिसमस का ट्री हो सकता है, या कुछ एक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग से, जिसकी वजह से चीज़ें आप करते हुए, कुछ लोग मैरिज करते हुए, हो सकता है चर्च वगैरह में मैरिज वैरिज हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लव, प्यार आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा आज, और कुछ और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। 2, डुअलिटी की एनर्जी है, आप कंफ्यूज रहने वाले हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूज रहने वाले हैं। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। किन्हीं भी 2 सिचुएशन में आप क्या कहना चाहिए, कंफ्यूज रहने वाले हो, क्योंकि आप, या हो सकता है आपके एंड से एक तरफ आपकी फैमिली कोई और रिलेशनशिप दिखा रही है, या ऑलरेडी आपके ही देखा हुआ कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, एक तरफ इधर ये आपके पर्सन हो सकते हैं, सेम आपके पर्सन के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो एक डुअलिटी आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो, खुद को मेडिटेशन करो, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम रीडिंग को, गाइडेंस को देखने के बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स, ओ मम्मा, अरे यार व्यूअर्स के पर्सन नहीं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। डिवाइन आपको इस वक्त कह रहे हैं कि बहुत सारी, आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, तो इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी डीप इमोशनल हीलिंग करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप अगर अपनी ज़िंदगी में चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो, ठीक है। तो इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप पे सोचने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी इमोशनल हीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।